एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत है ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, एक फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन या एग्जांपल कह लो जो कि इसे दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन होंगे और हमें क्या निकालना है, फिर हम लोग कौन उपाय करेंगे। तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि कैसे मिसिंग फिगर को हम लोग कैलकुलेट करने के दो मेथड हमने सिखा रखा था। उनमें से कोई एक मेथड का आप इस्तेमाल करके जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, आसान और भारी कुछ नहीं होता, जिसपे हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हमें आसान लगने लगता है, तो जिसको आप आसान समझे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, हमें क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पता है कॉस्ट मालूम है 9 लाख, एक तो पता हो गया। तीन बातें हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, एक मालूम है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में लिखा है कितना, 25% ऑन सेल्स। देखना, ध्यान रखना, ये सेल हमको मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट किस पर दिया हुआ है, सेल पर दिया है। तो बस देखते हैं, हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा पहला मेथड के हिसाब से। इस सेल को हम शिफ्ट करेंगे किस पर, कॉस्ट पर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इस परसेंटेज को कन्वर्ट किया जाए फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में। तो जैसे आप 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आ जाए। यहाँ पर जीपी इक्वल टू 25% ऑन सेल्स, कन्वर्ट अगर हो गया कितना, 1/4 ऑन सेल्स। ये जैसे 1/4 मतलब 1/n आ गया है। तो हमने सिखा रखा था पिछले दिन में क्या करना है कि जब सेल पर हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे जो कुछ आएगा उस नीचे वाले में से एक माइनस कर देंगे तो किस पर हो जाएगा, सेल से शिफ्ट हो जाएगा वो कॉस्ट पर। तो वही काम किया गया है, इतना इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट। देखो यहाँ पर सेल लिखा था 1/4 था, अब नीचे से एक माइनस किया तो ये सेल वर्ड हट के क्या आ गया, कॉस्ट आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉस्ट पता है और कॉस्ट पर ही लेके आना था। इसको इक्वल कर दिया 1/3 और 9 लाख। ये काटने के बाद कितना, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बन गया सीधे, सेल की हमें जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, सेल मिसिंग है, क्वेश्चन में कह रहा है सेल निकालने के भी कह रहा है, सेल भी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है। बिल्कुल आसान हो गया, एक तो हमने निकाल दिया है ना जीपी। ये करते करते यहाँ पर 3 लाख आ गया जीपी। तो जब हमको प्रॉफिट मालूम हो और कॉस्ट मालूम हो तो क्या सेल नहीं निकाल सकते। नेट सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट है 9 लाख, प्रॉफिट है 3 लाख, आपस में ऐड कर दिया, हो गया 12 लाख 12 लाख, एंड दिस इज द फिगर ऑफ सेल। इस प्रकार ये खत्म हो गया, एकदम सिंपल, फटाफट हमने खत्म कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या मिसिंग है और क्या दिया हुआ है और कौन सा मेथड, कोई मेथड इसको जो हमने सिखा रखा है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लेकिन जो आपको आसान लगता है वो काम कीजिए। 3 वर्ड इसमें भी है, कॉस्ट 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है लेकिन सेल पर दिया है, बट सेल इज अननोन। तो 3 बातें हो गई, कॉस्ट है, सेल है, प्रॉफिट है। अब देखते हैं क्या रिलेशन है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे बट्टा में तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब क्या होता है, ये आ जाएगा इस फॉर्म में आ गया। देखिए इस फॉर्म में आ गया, ये वेरिएबल है 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। अब ये किस पर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, दिया गया है सेल पर, जबकि सेल हमको पता नहीं है। अब इस सेल वाले को हमको ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है कॉस्ट पर। तो याद है नीचे से क्या करते हैं, जब कॉस्ट पर भेजना है तो नीचे एक माइनस कर देते हैं। तो सीधे यहाँ पर देखना, ग्रॉस प्रॉफिट 20% इक्वल टू 1/5। अब यहाँ चेंज हो गया, ये सेल पर भी था, जैसे नीचे से माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चेंज हो किस पर आ जाएगा, ये कॉस्ट पर। बस 1/4 इंटू 2 लाख कॉस्ट दिया, आप कटा लीजिए। कटाने के बाद कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। तो एक तो हमने निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। सेल निकालने के बारे में कह रहा है, तो सेल भी आसान है, प्रॉफिट मालूम है, कॉस्ट मालूम है, दोनों आप आपस में जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। एंड देयरफॉर नेट सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट मालूम है 2 लाख, प्लस प्रॉफिट निकाल लिया हमने 50,000, जोड़ने के बाद ये 2.5 लाख, 2,50,000 आपका नेट सेल आ गया। ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर है, एकदम आसान। एक बार गौर से देख लेना आप इस चीज़ को।
तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। इस तरह के सवाल हमारे हो सकते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बस ये 3 आइटम को हम लोग पता लगाएंगे, चाहे क्वेश्चन जैसे घुमाते चले, कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, ट्राई करेंगे। हमें कॉस्ट आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, सेल होना चाहिए। इन्हीं 3 टर्म्स में रिलेशन कहने का हम देख रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या पता, क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग पा सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। शायद इसमें नहीं दिया हो, देख लेना। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट नहीं पता, ये निकालना है। एंड नेट सेल्स, ये भी नहीं मालूम है, निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखते हैं क्या क्या रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%। ये जो जीपी हमारा निकलेगा सेल पर 20% है, तो ठीक है, ये तो परसेंटेज पता लग गया। कन्वर्ट करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में, फिर माइनस कुछ करेंगे या प्लस करेंगे, देखा जाएगा। चूँकि सेल पर दिया हुआ है इसलिए हमको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट के लिए उसको नीचे से एक माइनस करेंगे, वो कॉस्ट पर आएगा। लेकिन इस सूचना के हिसाब से हम कॉस्ट तो निकालने पड़ेंगे, तो कॉस्ट पता ही नहीं है हमको। लेकिन ये जितने इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इजिली वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा कि हम निकालते हैं। ये तीसरा नंबर जो हम लोग काम करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। ये आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, निकाल सकते हैं, ये आता है नेट सेल्स माइनस जीपी। ये ऐसा भी होते रहता है। फिलहाल जो सूचना है अलग अलग दे रखा है, देखते हैं कैसे होता है। ये सारे खर्चे हम जोड़ रहे हैं, लिखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खर्चे बताइए, ये लिखा है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया 3 लाख, और भी है परचेज, तो सीधा हम यहाँ पर नेट परचेज ले लेते हैं। ये नेट परचेज चेक कर लेना, कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है इसमें। परचेज रिटर्न तो यही हमारा नेट परचेज है, तो परचेज है 8,40,000। 8,40,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस हम लोग करते हैं, वेजेज आ गया इसमें। वेजेज हमारा है 6,000। वेजेज हमारा निकल गया जी 6,000। वेजेज के बाद हमारे फ्रेट भी डायरेक्ट हैं, फ्रेट भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,800। तो हमने वेजेज ले लिया, ओपनिंग ले लिया, परचेज ले लिया और फ्रेट ले लिया। कैरेज इनवार्ड भी हमारे डायरेक्ट है एक्सपेंस। ये भी हमारा है 3,000। हमने कैरेज भी ले लिया। ये जोड़ा, अगर आप इसको जोड़ लगाओगे ये आना चाहिए, जोड़ लेते हैं। 8 3 11 लाख, 40,000 प्लस 6,000 प्लस 10,800 प्लस 3,000। ये जोड़ने के बाद हमारा आ गया 11,59,800। ये आ जाएगा 11,59,800, 11,59,800। ये जोड़ने पर इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला पहले बताया जा चुका है। अगर इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है, क्योंकि डिपेंड करता है किस प्रकार का सूचना है। 2,40,000, अगर हम इसमें से 2,40,000 को माइनस कर दें तो ये बचेगा कितना? ये आ जाएगा हमारा 9,19,800, 9,19,800। ये जो नीचे हमारा बच गया है
9,19,800 एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकल गया, क्योंकि एक ये भी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना जोड़ने के बाद जो हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो ये भी आ जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसी के बेस पर हमें मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है इसको। इस प्रकार हमने कॉस्ट तो पता कर लिया, कॉस्ट हमारा निकल चुका है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट किस पर दिया है, सेल पर दिया है। तो जब सेल पर दिया है तो हम इसको यहाँ लेकर चलते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में। नाउ इसको थोड़ा ऊपर हम मिटा ले, आपको यहाँ काम करके दिखाते हैं। इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। जीपी लिखा हुआ कितना, 20% ऑन सेल्स। जीपी है 20% ऑन सेल्स। कन्वर्ट कर रहे हैं इसको 20% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा ऑन सेल्स। लेकिन सेल हमको पता ही नहीं है, इसमें पता क्या है, कॉस्ट मालूम है। अब उस सेल पर जो दिया गया उसको हम कॉस्ट पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नीचे में से एक कम कर लेते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा कॉस्ट पर। अब ये कॉस्ट हो जाएगा इतना पर। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, तो जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा, सीधे निकल जाएगा 2,29,950 रुपया हमारा आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है 29,950 ये हमारा जीपी निकल गया। और किसी भी सवाल में अगर हमें कॉस्ट पता हो और जीपी पता हो तो सेल भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एंड देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब पता है कॉस्ट प्राइस कितना निकाले थे, 9,19,800। ये आ जाएगा 9,19,800 प्लस अभी निकाल लिया हमने प्रॉफिट 2,29,000। इसमें कर लेते हैं, प्लस कर लें 9,19,800। इतना करने के बाद आएगा 11,49,750। ये जोड़ने के बाद हमारा आ गया सेल 11,49,750 एंड दिस इज द फिगर ऑफ योर सेल। हम ये कहना चाहते हैं किस तरह अगर परसेंटेज में दिया है प्रॉफिट तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते लाए। अब चूंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उन्हीं के बेस पर हमको निकालना था फिगर, तो कॉस्ट को एक फिगर दिया नहीं था, इसलिए हमें एक कॉस्ट निकालना पड़ा, जीपी निकालना पड़ गया, और आते आते हमारा आपको यहाँ पर आंसर आके ये रिक्वायर्ड आंसर हो। हम लोग दूसरे मेथड से भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल थोड़ा होता है दिक्कत क्वेश्चन करने में, तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा, और इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, कोई मिसिंग होगा, बिल्कुल इजीली इसको आप निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।